Hello बच्चों, let's read the question. The question here says the steps in catalytic cycle of an enzyme action are given in random order. यहाँ पे जो की concept है catalytic cycle of enzyme. एंजाइम होता है वो कैटलिस्ट की तरह काम करता है और उसकी एक साइकिल होती है उस जिसमें और वो बार बार एंजाइम जो होता है वो रीयूसेबल होता है, यानी कि वो एक रिएक्शन में हेल्प करके दोबारा किसी दूसरे रिएक्शन में रीयूज़ हो सकता है। तो उसकी एक प्रॉपर साइकिल होती है। तो हम देखते हैं कि उसके स्टेप्स क्या होते हैं। सबसे पहले हमारा सबस्ट्रेट, दिस इज आवर सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट जाके एंजाइम पे बाइंड करता है, फर्स्ट स्टेप। उसके बाद जब ये एंजाइम पे बाइंड कर देता है तो एंजाइम अपनी शेप ऑल्टर करता है, चेंज करता है, जिससे कि सबस्ट्रेट जो है वो बिल्कुल एंजाइम में फिट हो जाए और उसकी बिल्कुल क्लोज एंजाइम और जो सबस्ट्रेट है वो बिल्कुल क्लोज प्रॉक्सिमिटी में हो, बिल्कुल आसपास हो। जैसे ही वो फिक्स हो जाते हैं उसके बाद जो एंजाइम है वो ब्रेक करना स्टार्ट कर देता है बॉन्ड्स ऑफ सबस्ट्रेट, और उसके बाद वो क्या बना लेता है, ईपी कॉम्प्लेक्स या फिर एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बन गया। ये क्या रिलीज करता है, ये रिलीज करता है प्रोडक्ट को, और जो एंजाइम है वो फ्री है। अब वो दूसरी रिएक्शन में अगेन इस साइकिल स्टार्ट कर देगा, यानी दूसरे सबस्ट्रेट के साथ। द एंजाइम रिलीजेस द प्रोडक्ट्स। नाउ एंजाइम इज फ्री टू बाइंड टू अनदर सबस्ट्रेट। द एक्टिव साइट्स now in close proximity of substrate breaks the bond of substrate and forms EP complex. Binding of substrate induces enzyme to alter its shape, fitting more tightly around the substrate. The substrate binds to active site of enzyme, that is fitting into active site. तो हमने कैटालिटिक साइकिल एंजाइम की डिस्कस कर लिया, तो उससे हम इन स्टेप्स को करेक्ट ऑर्डर में डाल सकते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, फर्स्ट स्टेप फोर्थ, दैट इज द सबस्ट्रेट बाइंड्स टू द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, यानी कि जो सबस्ट्रेट है वो आके एंजाइम के एक्टिव साइट में जाके बाइंड हो जाएगा। सेकेंड स्टेप क्या है, दैट इज थर्ड, बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट इंड्यूसेस द एंजाइम टू ऑल्टर इट्स शेप, फिटिंग मोर टाइटली अराउंड द सबस्ट्रेट। जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि सबस्ट्रेट जैसे एंजाइम आके बाइंड होता है वो एंजाइम अपनी ऑल्टर शेप करता है जिससे कि वो बिल्कुल टाइटली। नेक्स्ट स्टेप इज सेकेंड, द एक्टिव साइट्स नाउ इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ सबस्ट्रेट ब्रेक्स द बॉन्ड ऑफ सबस्ट्रेट एंड फॉर्म ईपी कॉम्प्लेक्स। जब वो बाइंड होते हैं उसके बाद सबस्ट्रेट अपने बॉन्ड को ब्रेक करना स्टार्ट कर देता है और एक एंजाइम जो है वो प्रोडक्ट के साथ कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, दैट इज ईपी कॉम्प्लेक्स। एंड द लास्ट स्टेप इज एंजाइम रिलीजेस द प्रोडक्ट। नाउ एंजाइम इज फ्री टू बाइंड टू अनदर सबस्ट्रेट। एंजाइम जो है, जो ईपी कॉम्प्लेक्स है, वो प्रोडक्ट रिलीज करता है और अब जो एंजाइम है वो दूसरे सबस्ट्रेट के साथ या दूसरी साइकिल स्टार्ट करने के लिए रेडी है। सो हमारा करेक्ट ऑर्डर इज 4 3 2 1, दैट इज ऑप्शन बी, विच इज आवर correct answer. Hope you understood. Best of luck.